अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तपेश, जिसमें शिफा बहुत खुश है अपने ससुराल में आकर। मास के साथ वो एक आइडियल लाइफ गुजार रही है, लेकिन शाहजेर ज्यादा देर तक उसे ये आइडियल लाइफ गुजारने नहीं देगा, क्योंकि शाहजेर की जो नजर पड़ चुकी है शिफा पर, तो वो तो शिफा को बर्बाद करके भी उसे हासिल करना चाहता है। यहाँ पर नरमीन नरमीन की होने वाली सास अपने बेटे के साथ आती है, तो सबको लगा शायद शादी की डेट फिक्स करने आए हैं। कुछ देर बात करने के बाद अब नुसरत बेगम पूछ देती है, शादी की डेट फिक्स करनी है क्या? तो ऐसे में सास बेगम कहने लगी, वो भी फिक्स हो जाएगी अगर आप लोग हमारी डिमांड्स पूरी कर दें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जहेज में एक घर और एक गाड़ी दें, और फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं। जिस पर अब मास और माँ तो काफ़ी परेशान हो गए कि ये अरेंज वो कैसे करेंगे, लेकिन शिफा शिफा ना तो परेशान हुई ना ही चुप करी, बल्कि वो दो टोक जवाब देती है। यानी कि आंटी, आप ऐसा कहिए कि आपने अपने बेटे पर जो खर्च किया उसकी तालीम पर, वो आप मुआवजा वसूल करने आई हैं। तो ऐसे में सास भड़क उठी, क्या मतलब लड़की, क्या कहना चाहती हो तुम? तो शिफा कहने लगी, ओ कुछ गलत कह दिया मैंने? तो चलिए मैं अल्फाज बदल लेती हूँ। तो क्या आप अपने बेटे की बोली लगाने आई हैं? अब तो यहाँ पर सास को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही है, जानती नहीं किससे बात कर रही हो। मैं इस घर में तुम्हारी नंद की होने वाली सास हूँ। तो ऐसे में मास भी बोल उठा, होने वाली है, हुई नहीं, और हमारी मर्जी के बगैर हो भी नहीं सकती। चले जाइए यहाँ से, आप जैसे लालची लोगों में रिश्ता जोड़कर क्या ही करेंगे? जो आज ये डिमांड्स कर रहे हैं, कल को क्या कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों के साथ हमें रिश्ता नहीं करना। अब तो यहाँ पर इन लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था कि ये लोग ऐसे भड़क जाएंगे। इन्हें लगा था सीधे साधे से लोग हैं, इनकी हर डिमांड मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन खैर उनकी बेटी कोई माजूर थोड़ी ना है जो कि हर डिमांड इनकी इस तरह से मानते जाएं। नरमीन इस तरह से रिश्ता टूट जाने पर कुछ परेशान तो होगी, लेकिन वक्त उसे समझाएगा कि वाकई वाकई उसके घर वालों ने अच्छा फैसला किया, क्योंकि इस तरह से डिमांड्स पूरी करके इंसान कभी भी सुख की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगले ही रोज अब शाहजेर साहिब पहुंच चुके हैं शिफा के घर में एक नई बाइक के साथ। शिफा ने जब इसको देखा तो हैरान रह गई। तो ऐसे में जब माज आया, उसने इतनी प्यारी सी जब बाइक देखी तो उसकी तो आंखें फट पड़ी। ये क्या है शाहजेर? तो शाहजेर बताने लगा, तुम्हारी खटारा बाइक थी यार, वो तो मैकेनिक से भी ठीक नहीं हुई। तो मैंने सोचा तुम्हारे घर में तुम्हें मायूस करने क्या जाऊं, मायूसी की खबर क्यों दूं। तुम्हारे लिए नई बाइक लेकर जाता हूँ, ये लो इसकी कीस। बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। अब तो मास काफी खुश हो गया, क्योंकि खटारा बाइक की जगह उसे ये मिल गई। उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं, लेकिन शिफा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नुसरत बेगम ने जब इस तरह से बाइक देखी तो वो भी अश अश कर उठी, बेटा इस सब की क्या जरूरत थी? तो अब ऐसे में शाहजेर कहने लगा, ये भाभी के साथ रोड पर अपनी बाइक की वजह से परेशान था। मैंने मैकेनिक के पास भेजी थी, लेकिन वो बाइक ठीक नहीं हुई, तो फिर मैं न्यू ले आया। क्यों, आप सबको अच्छा नहीं लगा क्या? लेकिन सबको तो बहुत अच्छा लगा। उसे चाय शाय पिए बगैर तब यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो शिफा की हाथ की चाय पीने के लिए शाहजेर को तो रुकना ही था। शाहजेर यहाँ पर रुकता है तो ऐसे में नरमीन की नज़र शाहजेर पर कि शायद ये इसकी लाइफ में आ सके, लेकिन शाहजेर की उड़ान तो कहीं और ही है। यहाँ पर मास बातों ही बातों में पूछ देता है, यार कोई शादी वादी का प्लान नहीं किया? तो शाहजेर बताने लगा, हाँ प्लान तो है और अभी किया है। तो ऐसे में मास पूछ लेता है, क्या कोई लड़की पसंद की? तो शाहजेर मुस्कुराते हुए शिफा की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ एक लड़की पर नज़र तो है, उसे हासिल भी करना है। तो बस काम शुरू कर दिया है, तुम्हारा भाई बहुत जल्द शादी करेगा। जिस पर सब काफ़ी खुश हो गए, लेकिन शिफा शिफा शाहजेर की नज़रों को पहचान रही है। तभी तो उसके जाने के बाद वो माँ से झगड़ने लगी, क्या ज़रूरत थी ये बाइक लेने की? हम अपनी खटारा बाइक पर खुश थे, मैंने कभी डिमांड की किसी अच्छी चीज़ की? जितने में रखोगे मैं खुश रहूँगी, लेकिन दूसरों के एहसान मत लो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के मोहताज बनो। तो ऐसे में मास को गुस्सा आ गया, क्या चाहती हो तुम? वो दोस्त है मेरा, अगर बाइक दे गया क्या फ़र्क पड़ा? तुम तो ऐसे समझ रहे हो जैसे दोस्ती ने गुनाह कर लिया कोई। मैंने किसी लड़की से दोस्ती तो नहीं, लड़के से है ना, क्या फ़र्क पड़ता है?
उसे स्पाइक को मुझे देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बहुत अमीर कबीर है। तुम अपनी छोटी सोच ना अपने पास ही रखो। अब यहाँ पर अभी तो शुरुआत है। मार्स का रवैया अब आहिस्ता ही आहिस्ता और बदलेगा, क्योंकि शाहजेर उसे और ज्यादा दौलत देगा, उसे जॉब देगा, घर बंगला गाड़ी सब कुछ देगा। तो फिर शिफा जो भी कहती रहे, माज उसकी एक नहीं मानेगा, एक नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ आलियान और जोहरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बेटे का इलाज भी करवाना है और घर की ज़रूरतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले तो शिफा साथ देती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई तो खर्चे और भी बढ़ गए। लेकिन शाहजेर है ना, इस चीज़ को भी वो खूब अच्छे से हैंडल करेगा। बस एक बार मार्स के मुंह से निकलने की देर है कि शिफा का भतीजा बीमार है और इसलिए ही वो जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन अम्मी ने करने नहीं दी। तो बस यही चीज़, शाहजेर तो अब उसके भतीजे को बाहर के मुल्क भी भेजना पड़े ज़रूर भेजेगा, उसका इलाज ज़रूर करवाएगा।